वेलकम टू माय चैनल। मैं चैप्टर 7 का जितने भी एमसीक्यू आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूं और सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन में देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सा हार्मोन जो है ना पैनक्रियास से सेक्रेट होता है। तो आपको जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड उससे कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे पेट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनाइन, पैनक्रियास से इंसुलिन, टेस्टिस से टेस्टोन और ओवरी से एस्ट्रोजन। ये आपके हार्मोन साबित होते हैं, एक्सक्रेट होते हैं। तो आपका जो पैनक्रियास से इंसुलिन सेक्रेट होगा, तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। को बताना है ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है ना आपके पोस्चर को बैलेंस करके रखता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है आपके पोस्चर को बैलेंस करके रखता है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पे आपके दिया था गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द पोस्चर। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है ना आपका पोस्चर को बैलेंस करके रखता है, तो ये आपका जो आंसर सेरेबेलम होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। है न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो है ना मैसेज को रिसीव करता है। तो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है ये पार्ट जो है मैसेज को रिसीव करता है, तो आंसर जो है आपका बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या हुआ है कि इंसुलिन जो है ना कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है, तो इसका जो आंसर होगा पैनक्रीज। कभी पैनक्रीज से पूछता है कि कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, कभी पूछता है इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है। तो इसका आंसर है आपका पैनक्रीज, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। Which term is used to represent the movement of plants towards light। तो इसके लिए आपको पता होना पड़ेगा कि अलग अलग जो ट्रोपिज्म है उसमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है। तो जियोट्रोपिज्म में मूवमेंट रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और प्रोट्रोपिज्म लाइट की तरफ मूवमेंट, हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर की तरफ मूवमेंट होता है, केमोट्रोपिज्म में केमिकल की तरफ मूवमेंट होता है। क्या हुआ है मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, तो लाइट की तरफ जो मूवमेंट होता है वो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया है। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन के एक्सक्रीट करने के लिए आयोडीन जो है बहुत नेसेसरी होता है। तो इसका जो आंसर होगा थायरोक्सिन, जिसको हम लोग के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाने से थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेटरी होता है और हम लोगों को गोइती रोग जो है हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, थायरोक्सिन। बताना है इन ए न्यूरॉन द कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू केमिकल सिग्नल ऑकर्स एट। कहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट, आपका न्यूरॉन का कौन सा पार्ट में होता है। तो इसका जो आंसर होगा एक्सन। एक्सन का एंड पार्ट में जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है एक्सन एंड, एक्सन एंड जो है आपका आंसर होगा सी। सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय द दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट जो सेलिवेशन और वॉमिटिंग जो है कंट्रोल होता है। तो आपका तीनों जो आपका पार्ट्स है पोन्स, मेडुला और सेरेब्रम, इसका फंक्शन याद रहना चाहिए। तो फोन्स जो है ना ब्रिज होता है कि ऑल सेंसरी मोटर न्यूरॉन बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल। मेडुला जो है कंट्रोल द इन्वोल्यूटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर एंड सेलिब्रेशन मूवमेंटिंग, और सेरेब्रम जो बैलेंस करके रखता है। तो इसका आंसर जो होगा मेडुला। तो मेडुला जो है आप लोग कौन सा बी नंबर ऑप्शन में दिया है, ये करेक्ट है। व्हेन वी सडनली गेट स्केर्ड of a ferocious dog barking at us, at that time our heartbeat become faster. It is due to the secretion of hormone in our body. It is मैंने आप लोग जब कोई भी डॉग जो है या कोई भी घटना हो और हम लोगों का दिल जो है धड़कने लगता है, तो ये कौन सा हार्मोन के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एड्रेनल हार्मोन, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। एड्रेनल हार्मोन जो है ना एड्रेनाइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है, जो हार्ट बीट की गति को बढ़ा देता है। तो आपका आंसर जो है बी होगा एड्रेनालाइन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा जो है ना प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन भी ह्यूमन हार्मोन है, ऑस्ट्रोजन भी ह्यूमन है, थायरोक्सिन भी ह्यूमन हार्मोन, तो साइटोकिनिन जो है आपका एक प्लांट हार्मोन है। तो इसका आंसर जो है सी होगा, साइटोकिनिन। रिस्पॉन्स एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की तरफ कौन सा ट्रोपिज्म के कारण जो है प्लांट का मूवमेंट लाइट की तरफ होता है। तो अब फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म जो प्लांट का जो मूवमेंट होता है लाइट की तरफ यदि हो रहा है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो आपका आंसर जो है डी होगा। आपको बताना है कि एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, इनमें से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है। तो आपको एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन, पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको किस में दिया है देखना पड़ेगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। एड्रेनालाइन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन और इंसुलिन, ये आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कुछ बोला है, प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड टू ट्रांसपोर्ट इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यस, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल है, हार्मोन जो है, ये सब काम करता है, इसलिए रीजन जो है आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बी नंबर, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हुआ है। आयोडीन इज एन एसेंशियल इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी और नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटरप्ट्स लैक ऑफ आयोडीन, which of the following हार्मोन एसेंशियली रिक्वायर्ड आयोडीन फॉर द सेक्रेशन, आयोडीन जो है कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा थायरोक्सिन, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। पे मैच करना है आपको, तो थायरोक्सिन जो है आपको सेक्रेट न्यूरोन से गोइती रोग होता है। सेल डिवीजन ऑफ साइटोकिनिन है होगा। आपका बॉडी पोजीशन जो है आपका सेरेबेलम और इमरजेंसी पोजीशन जो है आपका एड्रेनलिन कम करता है। एस्ट्रोजन जो है आपको एडोलेसेंस पीरियड में सेक्रेट होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन जो है ये ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आपको बताना है, हमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया है। असर्शन ने बोला है व्हेन द मूवमेंट ऑफ टच मी नॉट टच इट स्लोली क्लोज, यस, करेक्ट है ये। रीजन लीव्स और टच मी नॉट रिस्पॉन्स टू द टच स्टिमुली, यस, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपका जो है दोनों ही इस रीजन और असर्शन करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बताना है दोनों स्टेटमेंट दिया है ट्रू है या फॉल्स। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ए, एक्शन हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्मिंग द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम डेंड्राइटिस थ्रो द सेल टू साइनेप्स, यस, ये करेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो दिया है एक्शन आर बाउंडेड बाय द माइलिन सीड्स, ये भी करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट हार्मोन, इस चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है प्लांट हार्मोन है। तो एड्रेनलिन और ऑक्सिन, एड्रेनलिन तो नहीं होगा, ऑक्सिन है प्लांट हार्मोन, लेकिन दोनों होना चाहिए। तो ऑक्सिन और जिबरेलिन जो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दोनों जो है आपका प्लांट हार्मोन है। तो आपको प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन जो सी सबको याद एक साथ कर लेना कि कौन कौन सा प्लांट हार्मोन है, कौन कौन सा एनिमल हार्मोन। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका बी होगा, ऑक्सिन और जिबरेलिन। इम्पल्स जो है किस पर न्यूरॉन में किस प्रकार से ट्रेवल होता है, सीक्वेंस को सजाना है। तो पहले जो है आपको ये रिसीव डेंड्राइट से होता है, फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन का एक्सटर्नल एंड पॉइंट पहुंच चला जाता है। तो यहाँ पे आपका ये जो सीक्वेंस है सी नंबर सीक्वेंस आपका करेक्ट होगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन और एक्सटर्नल एंड पॉइंट। तो सी जो है आपका करेक्ट होगा। तो आपके जितने भी बॉडी में पार्ट्स हैं उन सब का सीक्वेंस आपको अच्छी तरह से याद कर लिया अलग अलग फंक्शन का। तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इनहिबिट्स ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो वृद्धि को रोकता है इसमें से कौन सा हार्मोन होता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये
ग्रोथ को रोकता है, जिससे पत्ता झड़ता है, फल जो है पक जाने के बाद झड़ जाता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है ये आपके ग्रोथ को रोकता है। बाकी जो हार्मोन है वो ग्रोथ को नहीं रोकता, ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यह डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, एब्सिसिक एसिड। Organism depends on hormone as well as electrical impulses for the transmission of signal from brain to the rest of the body. What can be a likely advantage of hormone over electrical impulses? यहाँ पे आपका चार स्टेटमेंट दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। दिस इट सेक्रेटेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। इट इज सेक्रेटेड बाय द स्टिमुलेट सेल रीचेज सेल टू द बॉडी नो रिलेज। यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग। तो एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल ऑफ विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये पत्ता को झड़ने में सहायक होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज ए ग्रोथ इनहिबिटर, यस, ये वृद्धि को रोकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट किसमें बोला है, सी नंबर ऑप्शन में। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर देखिए यहाँ पे सेम आपका जो है न्यूरॉन में किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है, उसको सीक्वेंस को सजाना है। तो पहला जो है डेंड्राइट रिसीव करता है मैसेज को सेल बॉडी से होते हुए एक्सन, एक्सन का नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है। तो जो आपका डी नंबर सीक्वेंस जो दिया है डी नंबर ऑप्शन में वो करेक्ट होगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन और नर्व एंडिंग। तो ये आपको ध्यान में इसको रख लेना है कि सीक्वेंस जो है कौन सा होगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन और नर्व एंडिंग। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगर हार्मोन्स के नाम दिए हुए एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में यह हार्मोन कहाँ से, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रेनाइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ऑस्ट्रोजन ओवरी से, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, थायरोक्सिन और थायराइड ग्लैंड से। तो ये सीक्वेंस को अच्छी तरह पहले से मिला पता कर लेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो आंसर जो है क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। को हार्मोन्स के प्लांट हार्मोन के नाम दिए हुए हैं और उसके फंक्शन, इसको मैच करना है। तो पहला जो दिया ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है हेल्प्स द सेल ऑफ प्लांट टू ग्रो लॉन्गर, और दूसरा जिब्रेलिन जो है हेल्प द ग्रोथ ऑफ स्टेम, और तीसरा जो है साइटोकिनिन जो है आपका प्रोमोट सेल डिवीजन, और चौथा एब्सिसिक एसिड जो है इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसको आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ए करेक्ट। एक्शन के पर एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्स आर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एसर्शन है और रीजन रिफ्लेक्स आर्क इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यस, रिफ्लेक्स आर्क जो है स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स आर स्टिमुलेटेड बाय व्हिच ग्लैंड, ग्रोथ को जो है कंट्रोल कौन सा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा होता है। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ए होगा। अब बताइए ना, अरबी पढ़ना हम सिखाएंगे कि हमको काम। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन जो है कौन सा काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग, बैलेंसिंग द बॉडी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। ये तीनों जो है काम जो है ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है आपको बताना है। तो इंसुलिन भी प्लांट हार्मोन नहीं है, थायरोक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है। तो साइटोकिनिन जो है आपका प्लांट हार्मोन है। डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। कौन सा मिस मैच है, तो एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, टेस्टोस्टेरोन जो है पोचो ग्लैंड है, एस्ट्रोजन जो ओवरी, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो एड्रेनलिन, एड्रेनाइन पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट नहीं होता है। तो यह जो ऑप्शन ए है करेक्ट। फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये किस कौन सा हार्मोन के कारण ये डिपेंडेंट होता है, आपका आंसर होगा
ऑस्ट्रोजन जो ओवरी ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। ना ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो ए कौन सा पार्ट है, बी कौन सा है, आपको देखना। ए जो है आपका एक्सन है, बी जो है डेंड्राइट, सी जो है आपका माइलिन शीट है, और डी जो है आपका साइनेप्स। तो यहाँ पे आपको ये तीनों जो दिया हुआ है ए बी सी, चारों ए बी सी डी, ये आपको कौन सा में करेक्ट दिया है, देखिए सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको सपोज वी आर गोइंग टू कंपोज ए पोएम, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बी फंक्शनिंग। तो जब पोएम हम लोग कंपोज करने जा रहे हैं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है आपका फंक्शन कर रहा है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये पार्ट जो है आपका काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा वो होगा बी। तना द प्लांट हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट सेल डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन को प्रमोट करता है तो ये इसका आंसर होगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है आपका सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। हार्मोन इज सेक्रेटेड इन गर्ल्स ड्यूरिंग पुबर्टी, तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो सेक्रेट होता है ड्यूरिंग द पुबर्टी, जो आपका सीन ए नंबर ऑप्शन है करेक्ट। हमें बताना है ब्रेन का जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट जो है सेरेब्रम होता है, बी ऑप्शन करेक्ट। को चार दिए हुए स्टेटमेंट इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, किस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है सेल में। तो प्लांट यूजेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू सेल। नो, द प्लांट यूजेज इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ये जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। है व्हिच हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन द बॉडी, पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है जो ब्लड में शुगर को बैलेंस करके रखता है, रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर होगा सी इंसुलिन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जो है कौन सा होता है, जो ग्रोथ को रोकता है, वो होगा एब्सिसिक एसिड, जो पत्ता झड़ने और फल झड़ने में सहायक होता है पेड़ पौधे का, एब्सिसिक एसिड, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे दिया हुआ है मेडुला, मेडुला जो है वाटर माउथ का वाटरिंग कंट्रोल करता है। सेरेब्रम जो है आपका थिंकिंग, और पेट्री ग्लैंड जो है आपका ग्रोथ, और सेरेब्रम जो है आपका क्वेश्चन जो है बैलेंस को बना कर रखता है। तो ये आपका चारों जो है ए नंबर ऑप्शन में सीक्वेंस मिल रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। कौन सा जब इंसुलिन लेती है बोला था बहुत ज़्यादा जो है वो वाला कौन